नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। राजनीति से जुड़ी ये सबसे बड़ी दुखद खबर सामने आई, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि चौटाला लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने शुक्रवार सुबह गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई तो राजनीतिक गरियाले में के साथ पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ पड़ी। नवासी साल की उम्र में ओपी चौटाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली और जैसे ये खबर सामने आई, पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 बार ये बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की निभा चुके हैं। 7 बार विधायक भी रह चुके हैं ओपी चौटाला, और उनके निधन की खबर से सभी में शोक की लहर है। सभी सियासी दल, पक्ष हो या विपक्ष, सभी को इस खबर से सदमा लगा है। चौटाला 1989 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और इसके बाद लगातार 5 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 5 बार विधायक, 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 7 बार विधायक की भूमिका भी निभा चुके हैं। मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और इस खबर से पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ पड़ी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। प्रदेश की राजनीति में वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर उन्होंने प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। हरियाणा के मेदांता अस्पताल में पूर्व सीएम ने अंतिम सांस ली। बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला काफी समय से बीमार चल रहे थे। ओपी चौटाला के निधन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व सीएम का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए यह अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही परिजनों और समर्थकों को इस घड़ी में शक्ति देने की प्रार्थना उन्होंने भगवान से की है। आपको बता दें कि 89 साल की उम्र में पूर्व सीएम का निधन हो गया। मेदांता में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लिए यह पुण्य क्षति है। लंबे समय से पूर्व सीएम हरियाणा की राजनीति में सक्रिय थे, काफी लोकप्रिय भी माने जाते थे और इस खबर के बाद पूरे प्रदेश और देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार को कैथल जिले के पूंडरी स्थित नई अनाज मंडी में जनसभा करने पहुंचे। सीएम के आगमन से स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि वो पूंडरी को सब डिवीजन का दर्जा देंगे। पूंडरी में 15 करोड़ के विकास कार्यों को समर्पित किया। पूंडरी की फिरनी यानी मिठाई की तारीफ की और कहा कि यहां से फिरनी विदेशों में जाती है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हालांकि सीएम ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। 2047 तक विकसित हरियाणा बनाना है। साथ ही सीएम ने कहा कि 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूंडरी पहुंचे, जहां उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जनता में खासा उत्साह नजर आया, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूंडरी को बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने पूंडरी की मिठाई की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये मिठाई विदेशों तक जाती है, जिससे हमारी संस्कृति का प्रचार होता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ के विकास कार्य जनता को समर्पित किए। इंद्री में नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नगर पालिका में अब 13 वार्ड की जगह 14 वार्ड बनाए गए हैं। 14 वार्डों में से एक वार्ड को ड्रॉ निकालकर बीसीबी के लिए आरक्षित किया गया है। इंद्री नगर पालिका के वार्ड बंदी का कार्य पूरा हो चुका है। चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सचिव साहिल धनखड़ ने बताया कि करनाल नगर पालिका यूथ कार्यालय में इंद्री के वार्डों का ड्रॉ निकाला गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 को बीसीबी के लिए आरक्षित किया गया है। जैसे आपको पता है, नगर पालिका इंद्री में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसी को लेकर बीसीबी रिजर्वेशन के लिए आज डीएमसी ऑफिस करनाल में ड्रा निकाला गया है। उसके तहत वार्ड नंबर 1 को आरक्षित कर दिया गया है। वहीं सभी मौजूद थे, कमेटी मेंबर भी मौजूद थे, डीएमसी मैम भी थी और ऑफिस के स्टाफ भी थे। और बाकी जो 13 वार्ड हैं वो पहले से ही उनका ड्रा निकाला जा चुका, वो एज इट इज है, पहले की तरह ही रहेंगे। लोगों से अपील यही रहेगी कि उनका ही शहर है, उनको ही रहना है। अगर अच्छे साफ सुथरे रहेंगे तो साफ सुथरा माहौल उनको हमारी ये ऑफिस या कमेटी और भी सहयोग देंगे तो अच्छे से और बनाकर देंगे। फरीदाबाद से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां नकली पुलिसकर्मी बनकर रोड पर चल रहे व्यक्ति से सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी ठग ली। दरअसल बीती 16 दिसंबर को ओल्ड थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूटी सवार नकली पुलिस वाला बनकर एक व्यक्ति से सोने की अंगूठी, चेन और घड़ी को ठग लिया। घटना के तुरंत बाद व्यक्ति ने ओल्ड थाने में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। तो मैं जा रहा था घूमने, उस स्कूटी सवार वाले ने मुझे बुलाया। अच्छा, इतना कहता जी ये तो हमारी स्पेशल चेकिंग आई हुई है और ये जो सोना वोना डाल के फिरते हैं, इनको हम रोकते हैं और उनको बताते हैं। तो मैं खड़ा हो गया, इतने में उसका कोई दूसरा साथी आया, उसने तलाशी ली सारी और जो उसका सामान था उसको एक थैले में, उसमें रुमाल में बांध के उसको दे दिया और सारी चीजें उसकी, कहता कोई वेपन तो नहीं है, तो कुछ निकला नहीं। वो बाद में मेरे समझ में आई, मेरे को कहता तुम भी उतारो। मेरे से पूछा रुमाल, ये छोटा रुमाल था, कहता ये छोटा है। फिर उसने अपना रुमाल निकाला, रुमाल निकालने के बाद उसमें घड़ी और चैन और वो डाल के दिया। देखिए, थाना क्षेत्र ओल्ड के अंतर्गत 16 तारीख को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्रीतमलाल नारंग ने शिकायत दी थी कि वो अपने गोपी बाजार है जो वहां पर वे दिन के समय जा रहे थे, उसका एक साथी और तो 2 व्यक्ति आए स्कूटी पर और उन्होंने उसको कहा कि भाई हम पुलिस कर्मचारी हैं और आप ये ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं, ये सेफ नहीं है, आप इनको निकाल के दे दीजिए, रख लीजिए अपने पास। तो उस पर जब उन्होंने चेक किया, रुमाल में रखवा चेक किया, तो वो ऑर्नामेंट्स उसमें नहीं मिले। तो जिस शिकायत पर थाना ओल्ड में पर्चा दर्ज किया गया है, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, टीमें बना दी गई हैं।
सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज के कैमराज भी चेक किए जा रहे हैं, परंतु स्कूटी का नंबर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और जो व्यक्ति थे उनका अभी चेहरा अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। फरीदाबाद शहर कहने को तो करीब 7 साल पहले कैटल फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की तस्वीर वैसी ही दिखाई दे रही है, जहां सड़कों पर आवारा जानवर और गौवंश घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से फरीदाबाद में कई तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश को कैटल फ्री करने के लिए ड्राइव चलाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन फरीदाबाद में निगम अधिकारी शहर को कैटल फ्री अभी तक नहीं कर पाए हैं। बहुत परेशानी आती सर, जाम भी लगता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जी, यही होता है। अब ये जो सरकार है, नगर निगम है, बोलती है बल्लभगढ़ को कैटल मुक्त कर दिया, मतलब जो आवारा पशु है वो रोडों पर कुछ भी नहीं कर दिया, देखने के लिए मिलता है कहीं देखने को। अच्छा, मतलब लगातार ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, पन्नी भी खा रहे हैं गाय जी, कोई नहीं देख रहा है सर। परेशानी काफी है, लोगों को ट्रैफिक में भी परेशानी आती है, फिर वैसे कोई सिस्टम होता है घर भर में घुस जाते हैं, कुछ नुकसान कर देते हैं, जैसे खाने पीने का ऐसी चीज आ जाती है। और वैसे भी रोडों पे गोबर वगैरह की चीज, ज्यादा गंदगी चीजों की मस्ती है। नगर निगम कहते हैं कैटल फ्री फरीदाबाद का है। हाँ, कहीं देखते हो आपने क्या आवारा पशु मतलब दिखाया गया आपको फरीदाबाद में खूब काफी देखा है मैंने, फरीदाबाद में काफी आवारा पशु हैं, ठीक है ना, बल्लभगढ़ में भी, फरीदाबाद में भी, इधर गाँव में भी काफी लोग। क्या क्या दिक्कतें होती हैं इनसे? दिक्कतें होती है, यही दिक्कतें हैं कि मतलब गांव में तो खेतों में घुस जाते हैं और वो नाज वगैरह की, गेहूं वगैरह की खेती होती है उसमें चढ़ते हैं वो। इससे इतनी बड़ी परेशानी है कि ये गाय जो घूम रही है इसके दूध को काट लेते हैं और कह रखी है जी हमने डेयरी बना रखी है, वो डेयरी के नाम पे कलंक है, सरकार से बेनिफिट उठा रहे हैं, परंतु गायों को रोड पर छोड़ देते हैं, गाय से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और सारा आपस में घुस जाते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। आज 50% जो जाम का स्थिति है। बहुत परेशानी हो रही है भाई जी, क्योंकि देखो आते हैं जाते हैं तो रास्ते में पशु मिलते हैं तो जाम भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाइक वाला आ रहा हो सकता है बाइक स्पीड में भी होती है, जल्दी होती है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए भाई बोलते हैं कि हमने गौशालाएं खोली हुई हैं और हम मतलब कि फरीदाबाद को मतलब कि अपना कैटल फ्री बताते हैं, कैटल फ्री है फरीदाबाद में, कोई आवारा पशु नहीं घूमते। खबर बाढ़ना से है, जहां खंड के जुई रोड स्थित एसडीएम कार्यालय पर किसान संगठन गुरनाम सिंह चरूनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि संगठन जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठकर रोष प्रकट किया है। बता दें कि संगठन ने किसानों के समर्थन में पहले ही ऐलान किया था कि शुक्रवार को जिला और खंड मुख्यालयों पर किसान अपनी मांगों को लेकर और जगदीश सिंह डल्लेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक रण सिंह मान ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है, सरकार गहरी नींद में सो रही है। ये संकेत मात्र है कि सरकार को जाग जाना चाहिए, अन्यथा किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले। एमएसपी की मांग किसानों की पूरी करें। अगर इस प्रकार की जो आपकी मांगे हैं उस पर सरकार अपना नरम रवैया नहीं अपनाती है या आपके और सरकार के बीच में समझौता नहीं होता है तो किसान इस आंदोलन को और आगे किस प्रकार देना चाहते हैं? ये तो अग्गू जो प्रधान हैं उनके फैसले लेने हैं, लेकिन किसानों की एक मंशा है। अगर डल्लेवाल साहब के साथ वहां पर कुछ गलत होता है और सरकार चुप रहती है तो किसान आक्रोशित भी है और चिंतित भी हैं उनके लिए। और किसान न तो दिल्ली कुछ के लिए पीछे हटेगा, और अब की बार दिल्ली कुछ नहीं संसद कुछ की तैयारी के लिए हमारी मांग है ये किसान संगठनों से। दिल्ली कुछ नहीं संसद कुछ करेंगे और इन काले अंग्रेजों को बाहर निकाल के संसद से फिर हमारे कानून लिखवाए जाएंगे।
लंबे समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। भिवानी में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की अपनी निजी मांगों और किसानों के धरने का समर्थन किया। आपको बता दें कि लघु सचिवालय के समक्ष नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दों पर ध्यान दे और उनकी मांगों को पूरा करे, अन्यथा किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो वहीं मौके पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिलाध्यक्ष राकेश आर्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे जो हमारी जायज मांग है तो खनौरी बॉर्डर के ऊपर उसके समर्थन में हम। दूसरा जो रूपगढ़ में धरना चला हुआ है, वहाँ पर जो किसानों की जमीन है जो अनाप शनाप में रेट में ली जा रही है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। 1500 रुपये स्क्वायर फुट हमारी मांग है। और बार बार ज्ञापन देने के बाद भी हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी प्रशासन से यह अपील है कि हमारी मांग जल्द से जल्द सुनी जाए और इसमें समाधान किया जाए। आज जो हमारा एक सांकेतिक धरना है, ये 7-8 घंटे का 10 से 4 बजे तक, जो खनौरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं एमएसपी की मांग को लेकर व अन्य किसानी मुद्दों को लेकर, उनके समर्थन में हमारा एक भिवानी जिले में ये सांकेतिक धरना है। तो जो दल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, हमारी के अंदर सरकार से मांग है कि डल्लेवाल जी का अनशन तोड़वा कर उनकी मांगों को सुना जाए। और जो एमएसपी की मांग है और मंडियों का निजीकरण किया जा रहा है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम अनशन पर बैठे हैं। एक दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी सराहनीय मांग है, आज के दिन भिवानी में संघर्ष भी चला हुआ है, गांव रूपगढ़ में धरना भी चला हुआ है। जो एक तेल पाइपलाइन है जो गुजरात से पानीपत रिफाइनरी में जा रही है, उसके मुआवजे की मांग को लेकर हम बैठे हैं। उसका मुआवजा नाम मात्र का मुआवजा दिया जा रहा है और ये करोड़ों के रुपए की जमीन की कीमत नाम मात्र के मुआवजे में उसमें से पाइपलाइन निकाली जा रही है। हमारे आज मुख्य ये 2 ही मांगे थी और उनके लिए आज हम यहाँ सभी भिवानी जिले के किसान यहाँ धरना पे आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। किसानों की मांगे पूरी की जाए, किसानों की मांग पूरी करो। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसकी जांच करने के लिए निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास बल्लभगढ़ जोन पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। लोगों ने अपनी शिकायत में बताया कि एक ही घर में रह रहे 2 भाइयों की अलग अलग प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है, जिसमें एक भाई का ऑथोराइज्ड मकान दिखाया गया है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी आईडी में इस मकान को ऑथोराइज दिखा दिया गया है। इसी तरह एक महिला पिछले काफी दिनों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए घूम रही है, लेकिन उसको बार बार कार्यालय बुलाकर परेशान किया जा रहा है। लोगों की शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो शिकायत मिलने के बाद कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास ने निगम कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया। कमिश्नर ने मौके पर ही कर्मचारियों को तलब कर शिकायतों के निपटारे के आदेश दिए। इस दौरान निगम कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा सीएम घोषणा के तहत गौशालाओं को दी जाने वाली चारा सब्सिडी की राशि 1 अगस्त 24 से 5 गुना बढ़ा दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक गाय को प्रतिदिन 20 रुपए, बछड़े को 10 रुपए और नंदी को 25 रुपए मिलेंगे। गौशालाओं के संचालकों और आम लोगों ने सरकार की इस घोषणा और पहल का भरपूर समर्थन करते हुए खुशी व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चारा सब्सिडी पर बहुत ही नेक कार्य किया है, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। 20 रुपए, बछड़े पर 10 रुपए और नंदी पर 25 रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का काम किया है। बढ़िया काम किया जी, पहले तो 100 गुना बढ़िया ही है और इतना बढ़िया काम किया कि हम तो नहीं कर रहे और आने वाले में काम भी और बढ़िया करेंगे। अब तो चारे वारे की खैर इसमें कोई ज्यादा खास कोई प्रॉब्लम ना है। अब तो खैर टाइम पे भी चारा पानी, सेवा पानी सब बढ़िया तरह से हो रही है, इनकी में देखभाल भी खूब बढ़िया ठीक ठाक चल रही है। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। हरियाणा सरकार, हमारे जो आदरणीय नायब सिंह सैनी है सीएम साहब, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है गाँव के लिए। और उन्होंने पहले चारा अनुदान बहुत कम आता था और बेचारा गाय घूमती थी, लेकिन अब चारे की अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। बछड़ों के लिए 10 रुपए, गाय के लिए 20 रुपए और नंदी हमारे जो बैल है उनके लिए 25 रुपए कर दी है। और इससे हम अपने
सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने जो आवारा अपनी गाय घूम रही है उनका सोचा है। फतेहाबाद प्रेरक संघ की एक अहम मीटिंग, जिसके बाद प्रेरकों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पिछले महीने 6 नवंबर को बेरोजगार प्रेरकों ने मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात की, जहां प्रेरक संघ हरियाणा से लगभग 15 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला, जहां मुख्यमंत्री ने सभी की समस्या को सुना और सीएम सैनी ने सभी प्रेरकों को आश्वस्त किया कि सभी को रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा कि वो एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत सभी को नौकरी दी जाएगी, जिसको लेकर प्रेरकों ने अपनी खुशी जाहिर की है। हम प्रेरक 13 अगस्त 2012 को लगे थे, ज्वाइनिंग हुई थी हमारी, और 6 जून 2017 को हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया और आज हमें 7 साल हो गए हटे हुए। लेकिन सीएम साहब ने थोड़ी सी आस जगाई है कि हम आपको दोबारा नौकरी देंगे, तो उसी विषय पर आज इकट्ठे हुए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि सीएम साहब हमें जरूर रोजगार देंगे। आप उस दौरान क्या काम करते थे? हम उस दौरान प्रेरक का काम था, हमें सैलरी 2000 रुपए दी जाती थी, जिसे हमें प्रधानमंत्री जन धन के खाते खुलवाए और ओडीएफ जो खुले में सो जाते उसमें काम किया और स्कूल में क्लासेस भी लगाई और जो बीएलओ का काम है वो भी काम किया। हमें काम तो मन तो बहुत थे, लेकिन सैलरी 2000 रुपए थी, फिर भी हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी हमें हटा दिया गया। हमारा मामला, हम सभी 11 जिलों के यहाँ, पूर्व में हमारे 10 जिले थे जी, अब 11 जिले हैं, उनके करीब करीब हम 13 अगस्त 2012 को हम सभी प्रेरक लगे हुए थे जी। और हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें बिना कारण बताए नोटिस दिए, ये हमारा करीब 6/6/2017 को हमें सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने बहुत मेहनत की, सभी लोग हम मिले, हमारा 15 आदमियों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारी महिलाएं भी हमारे साथ में थी। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर 60% महिलाओं का जो आरक्षण या कोटा था, 60 तो हमारी बहनें 100 में से और 40 हम पुरुष प्रेरक हैं। साथियों, हम लोग 6 तारीख को सीएम साहब से मिले थे, 6 नवंबर 2024 को। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 के नियम लागू होने के बाद लोग जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ग्रेड 4 के नियमों के बावजूद भी वेस्ट प्लास्टिक में दुकान संचालक अपने कर्मचारियों में से आग लगवा रहे हैं। पत्रकारों के साथ दुकान संचालक और कर्मचारियों ने बदतमीजी भी की। वहीं दुकानदार संचालक पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप और पत्रकारों पर पैसे मांगने का आरोप लगा रहे हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों को नहीं मान रहे हैं और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां दुकानदार और उसके कर्मचारियों ने प्लास्टिक में आग लगा दी, जिसके कारण जब उन्हें रोकने के लिए पत्रकार पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और आरोप ये भी है कि उन्होंने पैसे मांगने का आरोप पत्रकारों पर लगाया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी पैसे मांगने का आरोप दुकानदारों की ओर से लगाया गया है। पूरा मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा है, जहां दुकान संचालकों और कर्मचारियों ने पत्रकारों और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ये दुकानदार वेस्ट प्लास्टिक में आग लगा रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।